हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। हम आज का टॉपिक ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ना व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? सबसे पहले बेटा, जब भी हम एज अ मैनेजर हम कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग का जब करते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ अ क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, वो अपने आप बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और इट्स अ आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इट्स बेसिकली डिफाइन क्या क्या बिजनेस में कितनी जॉब पोजीशन है, कैसी जॉब पोजीशन है, कैसे जॉब पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ डिफाइन करता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बताता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बिजनेस में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन क्लियरली डिफाइन करता है बिटवीन द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो इन जस्ट हम कह सकते हैं, इन अ वेरी कंक्रीट फॉर्म हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग? इट इज़ अ फ्रेमवर्क within which managerial and operating tasks are performed। ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक एरिया है, ये एक दायरा है जिसके बीच में रहकर जो है मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट्स बेसिकली जो हमारा कीवर्ड है यहाँ फ्रेमवर्क है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है? नीड फॉर एन एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हम इसको इम्पॉर्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ द organizational structure. So very first importance is here that organizational structure properly define all the operations of the business। जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेस स्ट्रक्चर में जो है ना, ये हर तरीके के जो आपकी जो ऑपरेशंस है उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है एंड इंश्योर करता है बेटर फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन। बिजनेस में जो भी कम्युनिकेशन फ्लो करता है वो एक सिस्टमैटिक वे में फ्लो करेगा, स्मूथ वे में फ्लो करेगा। ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के। सो द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज प्रॉपरली all the operations of the business. The second is here, it gives clear idea about the working style. It gives clear idea of the working style of the enterprises. ठीक है, सो इसी को हम कहते हैं कि विच इज़ नोन एज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कि ये जो है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो किस तरीके से काम करने वाली है, डिविजनल स्टाइल में या फंक्शनल स्टाइल में, तो ये जो हमारे बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्लियरली क्या करती है, उसका आइडिया देती है कि आपका किस स्टाइल में आप जो है बिज़नेस को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या रन कर रहे हैं। फिर है आपका इट डिफाइंस लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल। इट डिफाइंस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि हमारे क्लियरली पता चलते हैं कितने लेवल से, टॉप, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल, और हर लेवल पर जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब होता है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ एंड सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर। मतलब होता है कि एक मैनेजर जो है कितना इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में जो है अपने अंडर में एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट्स को जो है हैंडल कर सकता है, उनको जो है संभाल सकता है। ठीक है, या उनको कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल बाय अ सुपीरियर। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये चीज़ पता चलती है कहाँ से हमें? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हियर अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इट अलाउज कोरिलेशन कोऑर्डिनेशन अमंग हुम, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन कोरिलेशन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? अमंग दी ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, फिज़िकल रिसोर्स मशीनरी है, मटेरियल है, टूल्स हैं, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, सो इनको आप इफेक्टिव वे में जो है आप कोऑर्डिनेट करते हैं, बिजनेस के गोल्स को, वर्क को, टास्क को ऑपरेट अच्छे से कर पाते हैं। देन है इसमें क्लियर स्ट्रक्चर, डिफाइन दी क्लियर स्ट्रक्चर। अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन होता है तो इट विल हेल्प, इट विल ईजी फॉर द मैनेजर टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये बहुत ईजी हो जाता है कि आप जो है बिजनेस के किसी भी पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ईजिली चेक कर पाएँ इफ़ इट इज़ क्लियरली बी डिफाइंड। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर का कंसेप्ट और ये था हमारा उसका इम्पोर्टेंस। ठीक है।